जिस इंसान को तुम आज सफल देखते हो सकता है कि कुछ साल पहले वही इंसान सबसे ज्यादा अपमान सह चुका हो। दुनिया हमेशा ताकतवर इंसान का साथ देती है, लेकिन कोई यह नहीं देखता कि ताकत आती कहां से है। चाणक्य कहते थे, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका धैर्य और उसका मौन होता है। क्योंकि जो इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, वह अपने दुश्मनों को अपनी कमजोरी दिखा देता है। लेकिन जो इंसान चुप रहकर सही समय का इंतजार करता है, वही एक दिन पूरी बाजी पलट देता है। आज की इस कहानी में तुम जानोगे कि क्यों कुछ लोग जीवन में हमेशा आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। यह कहानी केवल एक लड़के की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी अपमान सहा है, जिसे लोगों ने कमजोर समझा है और जिसे उसकी औकात याद दिलाई गई है। लेकिन शायद लोग यह नहीं जानते कि शांत इंसान जब बदलता है तो इतिहास लिख देता है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। अर्जुन बचपन से ही बहुत शांत था। वह कम बोलता था, लेकिन हर चीज को बहुत ध्यान से देखता था। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, यह लड़का जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। कोई कहता, इसके अंदर आत्मविश्वास ही नहीं है। अर्जुन सब सुनता था, लेकिन जवाब नहीं देता था। उसकी चुप्पी को लोग कमजोरी समझते थे, लेकिन अर्जुन के अंदर एक आग थी जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। हर रात वह अपने पिता को थका हुआ घर आते देखता था। उसकी मां के हाथों में पड़े घाव उसे अंदर तक तोड़ देते थे। उसी दिन उसने तय कर लिया कि वह अपनी जिंदगी बदलेगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े। एक दिन गांव में एक बहुत अमीर आदमी आया। उसके साथ कई लोग थे। गांव के सभी लोग उसकी इज्जत कर रहे थे। अर्जुन दूर खड़ा यह सब देख रहा था। तभी उस आदमी ने अर्जुन के पिता को सबके सामने डांटा और अपमानित किया। कारण सिर्फ इतना था कि खेत में काम थोड़ा देर से हुआ था। अर्जुन की मुट्ठियां गुस्से से भींच गईं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसके अंदर बदले की आग जल रही थी। लेकिन तभी उसे अपने दादा की कही एक बात याद आई, गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा विनाश लाता है। उसी रात अर्जुन ने तय किया कि वह बदला नहीं लेगा, बल्कि इतना बड़ा बनेगा कि एक दिन वही लोग उसके सामने सिर झुकाएंगे। चाणक्य कहते हैं, अगर कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, क्योंकि प्रतिक्रिया देना तुम्हारे दुश्मन को यह बता देता है कि वह तुम्हें चोट पहुंचाने में सफल हो गया। अर्जुन ने यही किया। अगले दिन से उसने खुद को पूरी तरह बदलना शुरू कर दिया। जब उसके दोस्त खेलते थे, तब वह किताबें पढ़ता था। जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, तब वह खुद को और मजबूत बनाने में लगा रहता था। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि दुनिया केवल परिणाम देखती है, संघर्ष नहीं। इसलिए उसने संघर्ष को अपना दोस्त बना लिया। समय बीतता गया। अर्जुन अब शहर चला गया था। वहां उसने छोटे मोटे काम करके अपनी पढ़ाई जारी रखी। कई रातें ऐसी होती थीं जब उसके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि अगर आज टूट गया तो जिंदगी भर लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। शहर में भी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसके कपड़े साधारण थे, उसकी जेब खाली थी और उसका कोई सहारा नहीं था। लेकिन उसके अंदर एक चीज थी जो बाकी लोगों के पास नहीं थी, सहने की ताकत। एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े शिक्षक से हुई। उस शिक्षक ने अर्जुन की आंखों में जलती हुई आग देख ली। उन्होंने अर्जुन से कहा, जिस इंसान के अंदर दर्द होता है वही सबसे ज्यादा ताकतवर बन सकता है, क्योंकि दर्द इंसान को या तो तोड़ देता है या फिर उसे ऐसा बना देता है कि दुनिया भी उसके सामने छोटी लगने लगती है। यह बात अर्जुन के दिल में उतर गई। उसने खुद को पूरी तरह अपने लक्ष्य के लिए समर्पित कर दिया। धीरे धीरे अर्जुन की मेहनत रंग लाने लगी। उसने एक छोटी नौकरी से शुरुआत की। लोग अभी भी उसे कम आंकते थे, लेकिन अब अर्जुन को फर्क पड़ना बंद हो गया था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जब तक इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता, तब तक दुनिया भी उस पर विश्वास नहीं करती। उसने अपने काम पर इतना ध्यान दिया कि कुछ ही सालों में वह उसी कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब उसकी तारीफ करते थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली परीक्षा अब शुरू हुई थी, क्योंकि सफलता मिलने के बाद इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार बन जाता है। चाणक्य कहते थे, जिस दिन इंसान को अपने ज्ञान और अपनी शक्ति पर घमंड हो जाता है, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। अर्जुन यह बात अच्छी तरह समझता था,
इसलिए उसने कभी खुद को दूसरों से बड़ा नहीं समझा। उसने अपने माता पिता को शहर बुलाया और उन्हें वह सम्मान दिया जिसके वे हकदार थे। कुछ समय बाद वही अमीर आदमी जिसने कभी उसके पिता का अपमान किया था, एक दिन अर्जुन के ऑफिस में आया। उसकी कंपनी घाटे में चल रही थी और उसे मदद चाहिए थी। अर्जुन ने उसे देखा, वही चेहरा, वही आवाज, वही घमंड। लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी थी। वह आदमी अर्जुन के सामने झुका हुआ खड़ा था। अर्जुन चाहता तो उससे बदला ले सकता था। वह चाहता तो उसे उसी तरह अपमानित कर सकता था जैसे कभी उसके पिता को किया गया था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अब अर्जुन सिर्फ सफल इंसान नहीं था, वह समझदार इंसान भी बन चुका था। उसने उस आदमी की मदद की। यह देखकर वह आदमी शर्मिंदा हो गया। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने अर्जुन से पूछा, मैंने तुम्हारे परिवार के साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने मेरी मदद क्यों की? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अगर मैं भी वही करता जो आपने किया था, तो मुझ में और आप में फर्क ही क्या रह जाता? यही चाणक्य नीति का सबसे बड़ा सत्य है। असली ताकत